कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 25 जून 2025 है और अगले कुछ मिनटों में हम पिछले 2 दिनों की कुछ अहम कानूनी खबरों पर और हाँ, उनके मतलब पर भी जरा बात करेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स तक कई दिलचस्प मामले आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक कड़ी टिप्पणी से। हुआ ये कि जमानत मिलने के बाद भी एक कैदी को रिहा नहीं किया गया और इस पर कोर्ट ने यूपी के जेलर को तलब किया है। ये तो मतलब अदालती आदेशों की सीधी अवहेलना लगती है। बिल्कुल, ये बेहद गंभीर मामला है। देखिए, ये सिर्फ एक अधिकारी की चूक नहीं है, ये तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाता है कि जमानत के आदेश नीचे तक जमीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं हो पाते। क्या प्रक्रिया में कोई कमी है या फिर जवाबदेही का अभाव है? कोर्ट का जेलर को बुलाना असल में इसी जवाबदेही को तय करने की एक कोशिश है। हाँ, ये जवाबदेही वाला पॉइंट बहुत जरूरी है और ऐसी ही क्या कहें प्रशासनिक मनमानी या लापरवाही का एक और उदाहरण उड़ीसा से आया है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने बुलडोजर न्याय पर बहुत ही सख्त रुख अपनाया है। एक तहसीलदार पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और वो भी उनके वेतन से काटने का आदेश देकर। हाँ, ये बुलडोजर न्याय वाली जो बात है ना, ये प्रवृत्ति वाकई चिंताजनक है। अदालतें यहाँ बिल्कुल साफ कर रही हैं कि भाई कानून की एक प्रक्रिया है, उसका पालन किए बिना आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। ये गैर कानूनी है। ये न्यायिक समीक्षा का एक अच्छा उदाहरण है। अदालतों की वो शक्ति जिससे वो सरकारी कार्यवाही को जांच सकती हैं। और यहाँ ये जुर्माना सिर्फ सजा नहीं है, मेरे ख्याल से ये भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। सही कहा, प्रक्रिया का पालन सबसे ऊपर है, लेकिन प्रक्रिया और मानवाधिकारों का संतुलन वो तब और मुश्किल हो जाता है जब मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ जाए। जैसा कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के एक फैसले में दिखा, कोर्ट ने पहलगांव हमले के बाद निर्वासित एक पाकिस्तानी महिला की वापसी का आदेश दिया मानवीय आधार पर अब सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार इसे चुनौती दे रही है। जी हाँ, ये वाकई एक मुश्किल स्थिति है। अब देखिए, हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत मानवाधिकार और जो मानवीय पहलू था उसको प्राथमिकता दी, लेकिन सरकार की नज़र में जाहिर है राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं शायद ज्यादा बढ़ी हैं। अब जब ये मामला आगे जाएगा शायद सुप्रीम कोर्ट में, तो हमें सुरक्षा और मानवाधिकार के बीच इस संतुलन पर कुछ और स्पष्टता देखने को मिलेगी। देखना होगा। बिल्कुल, संतुलन की बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उठाई है, लेकिन एक अलग मामले में। दहेज उत्पीड़न यानी धारा 498 के जो मामले होते हैं, उनमें पुलिस के रवैये पर कोर्ट ने चिंता जताई है। कहा है कि पुलिस अक्सर पूर्वाग्रह से काम करती है, लापरवाह होती है। पर इसका मतलब क्या हुआ फिर पीड़ितों के लिए? इसका मतलब ये है, देखिए, कि कभी कभी जो असली पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता, क्योंकि पुलिस या तो मामले को गंभीरता से नहीं लेती या फिर शिकायतकर्ता के प्रति पहले से ही कोई धारणा बना लेती है, कोई बायस होता है। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि इस धारा के दुरुपयोग की भी शिकायतें आती हैं। तो कोर्ट का इशारा यही है कि पुलिस को बिना किसी पूर्वाग्रह के बिल्कुल निष्पक्ष और संवेदनशील होकर जांच करनी चाहिए, ताकि कानून का जो असल मकसद है वो पूरा हो, यानी पीड़ित को सुरक्षा मिले और कोई निर्दोष परेशान ना हो। जांच और प्रक्रिया की बात चली रही है तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये फैसला सुरक्षित रखने का क्या मतलब होता है आम भाषा में? फैसला सुरक्षित रखने का मतलब है कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें, सारी बहस सुन ली है और अब वो सारे सबूतों, तर्कों और जो भी कानूनी पहलू हैं उन पर आराम से विचार विमर्श करके अपना अंतिम निर्णय कुछ समय बाद सुनाएगी। देखिए, जो गंभीर मामले होते हैं उनमें जमानत पर फैसला करते वक्त अदालतें बहुत सारे पहलू देखती हैं, जैसे कि आरोप कितने गंभीर हैं, सबूत कैसे हैं, जांच में सहयोग किया जा रहा है या नहीं, कहीं गवाहों को प्रभावित करने का खतरा तो नहीं है, वगैरह वगैरह। अच्छा, और आखिर में एक काफी अलग लेकिन दिलचस्प मामला कोलकाता हाई कोर्ट से आया है। ये सालों पुराना है, 1996 विश्व कप टैक्स विवाद से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा है कि ईडन गार्डन स्टेडियम जो है वो सार्वजनिक सड़क नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसके मायने क्या हैं कानूनी तौर पर? हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है। इसके मायने असल में टैक्स कानूनों की व्याख्या से जुड़े हैं। हुआ ये होगा कि नगर निगम शायद स्टेडियम के अंदर जो विज्ञापन लगे थे उन पर टैक्स इस आधार पर लगा रहा था कि वो सार्वजनिक सड़क पर है। कोर्ट ने कहा कि भाई, स्टेडियम कोई सड़क नहीं है तो इस आधार पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ये फैसला दिखाता है कि ये जो कानूनी परिभाषाएं होती हैं वो कितनी मायने रखती हैं और टैक्स लगाने के लिए नियमों का एकदम स्पष्ट होना कितना जरूरी है। अब शायद
निगम को टैक्स वसूलने के लिए अपने नियम बदलने पड़े। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ अहम कानूनी गतिविधियां, जमानत के अधिकार से लेकर प्रशासनिक जवाबदेही, मानवाधिकार बनाम सुरक्षा और कानूनी परिभाषाओं तक। अदालतें लगातार इन जटिल मुद्दों से जूझ रही हैं, ऐसा लगता है। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए ये है, जिस तरह के ये प्रक्रियात्मक मुद्दे हैं, चाहे वो जमानत लागू करने में देरी हो या जांच में पूर्वाग्रह या फिर ये बुलडोजर न्याय वाली बात, ये बार बार सामने आ रहे हैं, तो क्या ये हमारी कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था में किसी गहरी किसी प्रणालीगत समस्या की ओर इशारा करते हैं? इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस सवाल के साथ कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।